क्या आप भी बनना चाहते हो लोगों के फेवरेट? क्या आप भी चाहते हो कि आप जब बोलो तो लोग आपको सुने? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं आपको ऐसे 6 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करोगे तो आप जो भी बोलोगे वो हर कोई सुनेगा। आप किसी से भी बात करोगे वो आपको इंस्टेंटली पसंद करेगा और आप भी भीड़ से बिल्कुल अलग लगोगे। किसी से भी बात करने से पहले हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ प्रिंसिपल नंबर 1, स्माइल। हम जो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं थ्रू आउट कन्वर्सेशन, वही इमेज दूसरे के मन में रहती है और उसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। कहावत तो सुनी ही होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए अगर हम अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा कर लें तो 50% काम तो हम पहले ही कर चुके होंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा कैसे करें? बाय पासिंग अ जेन्युइन स्माइल। एक जेन्युइन स्माइल काफ़ी होती है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन सेट करने के लिए। एक सिंपल स्माइल केवल आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही सेट नहीं करती, बल्कि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर देती है। क्योंकि आप जब भी स्माइल पास करते हो तो सामने वाला 99% स्माइल बैक तो करता ही है, जो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है। एंशिएंट चाइनीज कल्चर स्माइल को बहुत सीरियसली लेता था। वहाँ पे एक कहावत है, अ मैन विदाउट अ स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन अ शॉप। हमारी स्माइल हमारी गुडविल का मैसेंजर होता है। ये भी देखा गया है जो लोग स्माइल करते हैं वो ज़्यादा सेल करते हैं, ईजिली इंटरव्यू क्रैक करते हैं और लोगों के साथ अपने रिश्ते भी अच्छे बनाते हैं। केवल स्माइल करना ही इनफ नहीं है, आप इससे अपना फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा बना सकते हो उसके बाद भी, लेकिन आपको बात तो करनी ही पड़ेगी। इसमें आपकी मदद करेगा प्रिंसिपल नंबर 2, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। कुछ साल पहले मैं एक बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था। मेरे दोस्त भी बहुत कम थे और जो दोस्त भी थे उनसे भी बॉन्ड कुछ अच्छा नहीं था। फिर मेरे को एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे कॉन्वर्सेशन करने का एक नया तरीका ही दे दिया। वो लड़का मेरे से बिल्कुल अपोजिट। जहाँ मैं एक इंट्रोवर्ट, वहाँ वो एक टोटली एक्सट्रोवर्ट लड़का था। सबसे अच्छे से बात करने वाला, हर किसी का दोस्त। हमारी क्लास में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे स्कूल में उसके दोस्त थे। इवन मेरी क्रश भी उसकी दोस्त थी। फिर कई दिनों के बाद मैंने अपने अंदर से हिम्मत जुटा के उससे बात करने गया और उसको दोस्त बनाया। इससे दोस्ती करने के बाद पता चला इसके इतने दोस्त क्यों थे। ही वॉज रियली अ नाइस पर्सन। तो फिर मैंने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की। ये काम नहीं आया। अभी भी वही बस 2-3 दोस्त ही बने रहे। अभी भी किसी नए से बात करने जाता तो अभी भी डरता था। मैंने फाइनली अपने आप को एनकरेज करके उससे डायरेक्टली पूछा कि भाई तेरे इतने दोस्त कैसे हैं? उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मेरे बात करने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। मुझे बताया कि भाई मुझे दूसरों के बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है। मोस्टली उनके बारे में बात करता हूँ जिससे वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। मैंने ऐसी बात सीखी जो तब से लेके अब तक मेरी मदद कर रही है। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। आप में से बहुत से लोग कहोगे अगर हम लोगों में इंटरेस्ट ले भी लें तो भी एक छोटी कॉन्वर्सेशन तो हो पाती है, पर वो डीप कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती। ये आप यूज़ करोगे प्रिंसिपल नंबर 3, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। आप और सभी लोग इम्पॉर्टेंट फील करना चाहते हैं, पर जनरली लोग दूसरों को इम्पॉर्टेंट फील करवाने की जगह खुद को ही इम्पॉर्टेंट फील करवाते रहते हैं। अगर आप इसे चेंज कर दो और दूसरों को इम्पॉर्टेंट दिखाओ तो आप इंस्टेंटली लोगों को बॉन्ड कर पाओगे और एक डीप कन्वर्सेशन भी कर पाओगे। अगर आपको ये जानना है कि लोगों को इम्पॉर्टेंट फील कैसे करवाएं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। अब आप डीप कन्वर्सेशन तो कर लेंगे, पर कॉन्वर्सेशन का टॉपिक क्या होगा? और यहाँ आता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 4, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। किसी से बात करने जाते हैं या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम किस टॉपिक के बारे में बोलते हैं? ऐसा टॉपिक जो हमें पसंद हो। एग्जैक्ट चीज़ दूसरा इंसान भी चाहता है कि आप उस टॉपिक पर बोलो जो उसे पसंद है। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो भी बात करने जाता था वो एकदम शॉक हो जाता था
कि ये हमें इतना ओपन और इंटरेस्टेड इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। सिंपल, थियोडोर रूजवेल्ट जब भी किसी से मिलने जाते थे तो उससे पहले वो ये पता लगाते थे कि सामने वाले को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ऐसे मीन्स ही नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि दूसरे को किस में इंटरेस्ट है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर दूसरे इंसान के दोस्त को जानते हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि दूसरे इंसान को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर ये भी नहीं पॉसिबल, टॉपिक होगा कि आप दूसरे इंसान के बारे में बात करें, क्योंकि हर किसी को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है कि बात करते हुए वो अपने इंटरेस्ट आपको बता ही दे। तो अब इम्प्रेशन भी बन गया, एक बेसिक बॉन्ड भी बन गया और टॉपिक भी मिल गया। पर अभी भी एक चीज़ की कमी है, एक नोन पर्सन और एक दोस्त होने में वो स्पार्क की कमी है। तो उसमें आपकी हेल्प करेगा प्रिंसिपल नंबर 5। अ पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर दैट पर्सन। मेरा एक स्कूल में दोस्त था जो बोलने में बहुत अच्छा था, पर वो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता था। वो जब भी किसी से बात करने जाता उसे हर बार लगता कि यार इस बार तो सही को बात हुई है, पर फिर दूसरा इंसान इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। एक बार वो दूसरे सेक्शन की एक लड़की से बात करने गया और हमसे कह के गया आज तो नंबर लेकर ही आऊँगा, पर फिर वो मुंह लटकाकर वापस आ गया। इसके बाद वो बहुत परेशान हुआ और हमसे कहा यार मैं इतनी सही से तो बात करके आया, तब भी ना लड़के दोस्त बनते ना लड़की। फिर वो 4 दिन स्कूल ही नहीं आया और मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा अरे मेरा बालक डिप्रेशन में तो नहीं चला गया। पर फिर जब वो आया तो सारी सिचुएशन चेंज, उसकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जाने लगी, उसके कई दोस्त बनने लगे और ये चेंज बहुत सडनली हुआ। केवल 3 दिन में उसके इतने दोस्त बन गए जितने उसके पहले कभी नहीं थे। फिर हम दोनों उसके पास गए और हमने उससे पूछा भाई तूने कौन सा मंत्र फूंक दिया सब पे, सारे तेरे दोस्त बन गए। फिर उसने हमसे कहा भाई कुछ नहीं, बस पहले मैं सबसे तुम ये आप करके बात करता था और अब मैं इसकी जगह उनका नाम यूज करता हूँ। हमें इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ और हमने उससे कहा अबे चल क्या बकवास कर रहा। पर फिर उसने कहा मानना है तो मानो, मेरा क्या। वैसे तो हमें उसका आइडिया बिल्कुल बेकार लग रहा था, पर फिर भी हमने उसका आइडिया एक बार ट्राई किया और सरप्राइजिंगली वो काम किया। जब ये छोटी सी ट्रिक मेरे और मेरे दोस्त के लिए काम कर सकती है तो आपके लिए भी कर सकती है, क्योंकि हम सबको अपना नाम सब बहुत प्यारा होता है। अगर कोई उसे सही से बोले तो सबकॉन्शियसली हमें अच्छा लगता है और हम उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ये प्रिंसिपल यूज करने से पहले जिस लड़के के केवल 2 दोस्त थे, उसी लड़के के साल के एंड तक केवल हमारे सेक्शन में ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्शन में भी कई दोस्त थे। जिस लड़की का वो नंबर नहीं ले पाया था वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। जब आप अच्छे दोस्त बन जाओ तो आप भाई या यार भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच बीच में नाम पे भी गौर करना इम्पोर्टेंट है। इस ट्रिक को यूज कर मुझे भी बहुत हेल्प मिली थी, पर उतनी नहीं जितनी मेरे दोस्त को। पर फिर जिसने मेरी हेल्प करी थी वो था प्रिंसिपल नंबर 6, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक। यहाँ मेरा दोस्त पहले से ही अच्छे से बात करता था, पर मैं उतने अच्छे से बात नहीं कर पाता था। पर जब मेरे दोस्त बनने लगे तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस आया, बट ड्यू टू दैट मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी। मैं ये बात भूल गया एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी होता है। मैं जब भी किसी से बात करने जाता तो मैं ही इतना बोलता कि दूसरे को बात करने का मौका ही नहीं मिलता। ये करके मुझे बहुत अच्छा लगता था और स्टार्टिंग में रिजल्ट भी डिसेंट थे, पर कुछ टाइम बाद नोबडी वांट्स टू टॉक विद मी। आई वाज टोटली अलोन। ऐसा भी कई बार होता था कि सबके साथ कोई बैठा है पर मैं अकेले ही बैठा हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं दूसरे का नाम लेके बात कर रहा हूँ, पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, मैं गलत कहाँ हूँ। मैं ये सोचकर बहुत कंफ्यूज और परेशान था। पर फिर एक दिन हमारे क्लास टीचर के मन में आया कि सब बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाते हैं, और ये बात सुन के आई वाज शॉक्ड एंड हैप्पी। पर जब मेरा रोल नंबर आने वाला था तब मुझे याद आया कि मेरे साथ तो एक लड़की बैठेगी। मैं पहले खुश हुआ, लेकिन फिर मेरा मूड खराब हो गया और मैंने सोचा अरे यार लड़के तो दोस्त बन नहीं रहे, अब लड़कियों में भी इज्जत खराब। वैसे तो मैं मुंह लटका के जाने वाला था,
पर मुझे आदत हो गई थी तो मैंने एक स्माइल करके हैंडशेक किया और फिर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। आई वॉज लकी एट दैट टाइम दैट शी इज़ वेरी टॉकेटिव, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, इसलिए ज़्यादा बोलने की हिम्मत तो मेरी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोल रही थी और मैं सुन रहा था। एंड इवेंचुअली कुछ दिन बाद वी बिकेम फ्रेंड्स, और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि केवल बोलना ही नहीं, सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस प्रिंसिपल का यूज करके मेरे बहुत दोस्त बन गए, केवल हमारे सेक्शन में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में। एंड आई वॉज द वन ऑफ द फेमस गाय ऑफ द स्कूल। ये वो 6 प्रिंसिपल हैं जिन्होंने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी। अगर आप भी इनका सही से यूज करो तो ये आपको भी मदद कर सकती है लोगों से एक अच्छा कनेक्शन बनाने में, एक अच्छा दोस्त बनाने में और लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।